बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद व अम्मल हर्फु फयुरफु बिअल्ला यक़बला शैअन मिन अलामातिल इस्मि वल फ़िअल नहवु हल व बल व लैसा मिन्हु महमा व इज़्मा बल अल मस्दरिया व लम्मा अर्राबितु फ़िल असह। हमारी बहस जो है इस्म के बारे में ख़त्म हो गया, जो कलमा के अक़साम में से थे। फिर फ़ेल, फिर अभी जो बारी है तीसरी, वो किस चीज़ की है? हर्फ़ की। तो सबसे पहले हर्फ़ के बारे में कहते हैं कि हर्फ़ की पहचान क्या है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कलमात ऐसे हैं जिसको हर्फ़ कहा जाता है, और बाद में जो है उसके अहकाम को बयान भी करते हैं और साथ उसमें इख्तिलाफ़ुन फ़ी वाले कलिमात को भी क्या करते हैं, यहाँ पर ज़िक्र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फरमाते हैं कि हर्फ़ जो है उसकी पहचान ये है कि वो ना इस्म की अलामात में से कोई कबूल करते हैं, ना फ़ेल की अलामात में से, जो कि हमने पहले बयान किया है कि अस्मा की अलामात थी, उसकी चंद खुसूसियात थी, फ़ेल की भी खुसूसियात थी, मसलन लम का दाखिल होना वग़ैरह। तो यहाँ पर हर्फ़ में आकर हम ये कहेंगे जो ना इस्म की अलामात को कबूल करे ना फ़ेल की अलामात को कबूल करे, उसे हम क्या कहते हैं? हर्फ़ कहते हैं। और उसमें से मसलन हल और बल क्या है? ये हुरूफ़ में से है। ठीक है, फिर आगे आकर कहते हैं कि महमा और इज़्मा के बारे में कहते हैं कि ये हर्फ़ में से नहीं है। फिर आकर कहते हैं बल्कि माए मस्दरिया और लम्मा राबिता भी अलल असह जो है ये भी यानी हर्फ़ में से हैं। असह जो है हर्फ़ में से है, लेकिन बाद में मुसन्निफ़ शायद इनकार कर रहे हैं इसका। ठीक है, वो शरह में हम पढ़ेंगे, देखेंगे वो क्या कहते हैं। फरमाते हैं व अम्मल हर्फ़ु, जहाँ तक हर्फ़ की बात है, फ़युरफ़ु, उसको पहचाना जाता है बिअल्ला, ये बयान जो है तफसीर कर रहा है, यानी हर्फ़ को कैसे पहचाना जाता है। तो फरमाते हैं हर्फ़ वो है कि बिअल्ला यक़बल शैअन मिन अलामातिल इस्म, हर्फ़ वो है कि जो अलामात इस्म में से कोई चीज़ कबूल न करे, वल फ़ेली, और अलामात फ़ेल में से, यानी बिअल्ला यक़बल शैअन मिन अलामातिल इस्मी व अल्ला यक़बल शैअन मिन अलामातिल फ़ेली। नहू, मिसाल के तौर पर हल व बल, ये हल और बल जो है ऐसी जो कलिमात में से हैं कि जो ना इस्म की अलामात को कबूल करते हैं और ना फ़ेल की अलामात को कबूल करते हैं। वलैसा मिन्हु, हर्फ़ में से नहीं है महमा और इज़्मा, हर्फ़ में से नहीं है, वो कहना चाहते हैं मुसन्निफ़। बल्कि जो है मा अल मस्दरिया, तो माए मस्दरिया भी, व लम्मा अर्राबिता, लम्मा की भी किस्में हैं, मा की भी किस्में हैं। तो मा जो है वो मा जो मस्दरी हो, एक लम्मा जो है उसकी भी किस्में हो, उसमें से लम्मा जो कि राबते के लिए आते हैं वो लम्मा फिल असह की बिना पर। ये भी यहाँ पर शायद वो ये कहना चाहते कि ये हुरूफ़ में से नहीं है कहना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तफसील हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, आखिर में आएगा तो पता चलेगा क्या है। ये मतलब क्या तक बात थी। शरह लम्मा फ़रग़तु मिनल क़ौली फ़िल इस्मि वल फ़ेल, जब मैं फ़ारिग़ हुआ इस्म और फ़ेल की बहस करने से, मुसन्निफ़ कहता है मतन में, तो शरअतु, मैंने शुरू किया है किसको बयान करने की तरफ? फ़ी ज़िक्रिल हर्फ़ी, मैं हर्फ़ को ज़िक्र करने की तरफ शुरू हो गया। फ़ज़करतु, मैंने ज़िक्र किया मतन में अभी अन्नहु युरफ़, कि ये हर्फ़ पहचाना जाता है बिअल्ला यक़बल शैअन मिन अलामातिल इस्मि वला अलामातिल फ़ेली, कि ना वो इस्म के अलामात में से कोई कबूल करता है और ना फ़ेल के अलामात में से कोई कबूल करता है। नहू, मिसाल के तौर पर हल व बल है, ये दो। फ़इन्नहुमा, ये दोनों, ला यक़बलानी शैअन, किसी भी चीज़ को, शैअन ये नफ़ी तनकीर है, ठीक है, किसी भी चीज़ को कबूल नहीं करता, मिन अलामातिल इस्मि,
चाहे वो अलामात अस्मा में से हो, अलामात अस्मा, वला शैअ मिन अलामात अफ़आल, ना अफ़आल की जो अलामात ख़ासा है उसमें से भी वो कबूल कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ से एक नतीजा दे रहे हैं वो मुसन्निफ़, बयान करना चाहते हैं। तो जब ये अलामात इस्म को भी कबूल नहीं करता, ना अलामात फ़ेल को भी कबूल नहीं करता, तो फ़न नतीजा यूँ होगा, फ़न तफ़ा, तो यहाँ पर नफ़ी की गई है किस चीज़ की, अन यकूना, कौन से दोनों, हल और बल, ये दोनों इस्मैनी, इस्म होने से नफ़ी के, यानी ये दोनों इस्म तो नहीं है एक। वो अन यकूना फ़िअलैनी, वाव अतफ़ है, यानी फ़न तफ़ा अन यकूना इस्मैनी व अन यकूना फ़िअलैनी, इस्म होने से भी नफ़ी कर दिया इन दोनों का, फ़ेल होने से भी क्या कर दिया, नफ़ी कर दिया। तो वतअय्यना अन यकूना हरफ़ैन, तो हमारे पास कलमे की तीसरी किस्म जो है हर्फ है, या कलमात जो है इस्म में से है या फ़ेल में से या हर्फ में से है। जब ये इस्म और फ़ेल की नफ़ी हो गई तो तीसरा क्या हो जाएगा, ख़ुद ब खुद साबित हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी कलमा हमारे पास अरबी में ऐसे नहीं है जो ना इस्म हो, ना फ़ेल हो, ना हर्फ हो, इन तीनों में से एक है। इस्म और ना फ़ेल की नफ़ी हो जाती है तो ख़ुद ब खुद हर्फ उसके लिए साबित हो जाती है। इज़ लैसा लना इल्ला सलासत अक़साम, चूँकि कलमे के हमारे पास किस्में तीन के अलावा है ही नहीं। वक़द इंतफ़ा इस्नान, जब दो चीज़ें नफ़ी कर दी है तो फ़तअय्यन सालिस, नतीजतन हर्फ होना उसके लिए क्या हो जाएगा, जो कि सालिस से साबित हो जाएगा। यहाँ तक एक बात क्लियर कर दिया मुसन्निफ़, वलम्मा कान मिनल हुरूफ़ी मख्तलिफ़ फ़ी हल हुवा हर्फ़ुन औ इस्मुन, और यहाँ पर चंद ऐसे कलमात को भी हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे जिसके बारे में इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं नाहवीन के दरमियान कि ये क्या है, हर्फ है या इस्म है। नसस्तु अलैहि, हमने इसके बारे में भी बयान किया है, कमा फ़अल्त फ़िल माज़ी व फ़ेल अम्र, फ़ेल अम्र के बारे में भी हमने बयान किया, वहाँ पर चंद कलमात ऐसे थे जिसके फ़ेल होने या इस्म होने के बारे में इख्तिलाफ़ थे, और फ़ेल अम्र में भी हमने वहाँ पर बयान किए कि चंद चीज़ें वहाँ इख्तिलाफ़ थे कि फ़ेल अम्र है या इसमें फ़ेल है या फ़ेल नहीं है। ठीक है, ये इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, चंद कलमात ऐसे हैं जिसमें इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं कि ये फ़ेल है या हर्फ है या इस्म है। तो यहाँ पर जो है हर्फ और इस्म होने में क्या है, इख्तिलाफ़ है। ऐसे चंद कलमात हम यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। वह हुआ, और ये मुख्तलफ़ुन भी क्या है, कुल अरबातुन, चार है। उसमें से सबसे पहला इज़्मा है एक, व महमा है दो, व मा अल मस्दरिया है तीन, व लम्मा अर्राबता है चार। ये चार है जिसके बारे में इख्तिलाफ़ है कि हर्फ है या इस्म। फ़अम्मा इज़्मा, जहाँ तक इज़्मा का ताल्लुक़ है, इज़्मा के बारे में तफसील बता रहे हैं, अब एक एक करके तफसील बताएंगे मुसन्निफ़। फ़अम्मा इज़्मा, जहाँ तक इज़्मा का ताल्लुक़ है, फ़ख्तुलिफ़ फ़ीही सैबुए व गैरुहु, यहाँ पर दो इख्तिलाफ़ है, एक सैबुए के नज़दीक, एक गैर सैबुए के नज़दीक। गैर सैबुए यानी बाकी सारे नाहवी उलमा, सैबुए एक तरफ है, बाकी उलमा एक तरफ है, ये कहना चाहते हैं। इज़्मा के बारे में इख्तिलाफ़ सैबुए और गैर सैबुए के बारे में। फ़क़ाल सैबुए, सैबुए ने कहा है, सैबुए ने कहा है, इन्नहा, फ़ारसी में अगर इसको कहना तो सीब हुए है, सीब, हम उर्दू में सेब किसे कहते हैं, सेब कहते हैं सेब को, तुफ़ाह को अरबी में जिसे, फ़ारसी में सीब जो है वही सेब है जो तुफ़ाह को ही कहते हैं। तो ये लफ्ज़ उसकी चेंजिंग है। सीब वे एक मंतक़ा है, एक जगह है उसके साथ। तो सेबुए और गैर सेबुए में इख्तिलाफ़ है। सेबुए ने कहा है इज़्मा के बारे में, इन्नहा, ये इज़्मा, इन्नहा के ज़मीर क्या है, इज़्मा, इज़्मा। आप ये ज़हन में रखें, ये मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़माइर ज़हन में रखें तो मतलब बहुत आसान होता है। अक्सर ज़माइर की वजह से हमें इश्तिबाह होता है अरबी में। तो इन्नहा, ये जो इज़्मा है, हर्फ़ुन बिमंज़िलत इन शर्तिया, देखो उसने कहा कि ये सैबुए ने कहा है कि ये जो इज़्मा है ये इन शर्तिया की जगह पर है और ये हर्फ है, उसने ये कहा। फ़इज़ा क़ुल्ता, जब आप कहते हैं इज़्मा तक़ुम, इज़्मा नक़ुम अक़ुम, जब हम खड़े होंगे तो मैं अक़ुम, तक़ुम है यहाँ, इज़्मा नक़ुम अक़ुम कह रहे हैं। ठीक है,
इज़्मा तकुम अकुम, ये ता है, नून नहीं है। ये शायद आप में नुस्खे में भी नून है आपके। हाँ, ये इज़्मा तकुम है। इज़्मा तकुम अकुम, जब आप उठेंगे तो मैं उठूँगा। तो यहाँ असल में इज़्मा नहीं है, असल में इन तकुम अकुम। ये इज़्मा जो है हर्फ है जो कि इन शर्तिया की जगह पर आया है। तो इन तकुम अकुम, अगर आप खड़े होंगे तो मैं खड़ा हो जाऊँगा, तो कहना चाहते हैं। ये उसने मिसाल दी। वक़ाल अल मुबर्रदु, मुबर्रद ने कहा है, नहवी बहुत बड़े आलिमुद्दीन में से है। व इब्न सर्राज 2, व अल फ़ारसी अबू अलील फ़ारसी, ये तीनों ये क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये जो इज़्मा है, इन्नहा, ये जो इज़्मा है ज़र्फ़ ज़मान, ये हर्फ नहीं है बल्कि क्या है? ज़र्फ़ ज़मान है। ठीक है, यानी ज़र्फ़ ज़मान का मतलब क्या है? यानी ये इसका मतलब ये हो गया कि ये इस्म है, हर्फ नहीं है। यानी सेबुए ने कहा ये हर्फ है इन शर्तिया की जगह पर, और बाकी जो मुबर्रद, इब्न सर्राज और अबू अलील फ़ारसी का कहना है कि ये हर्फ है, इस्म है, ज़र्फ़ ज़मान है, वो हर्फ नहीं है। व इन्नल माना फिल मिसाल, तो माना मिसाल में यूँ होगा, मता तकुम अकुम, जब भी आप खड़े हो जाए, यानी मता तकुम अकुम, जिस ज़माने में, मता का मतलब क्या है? यानी आप किसी को कहते हैं ना मता तुझी, यानी आप कब आ रहे हैं, यानी किस ज़माने में आ रहे हैं। 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो ये मता ज़मान के लिए होते हैं। मता तकुम अकुम, जब भी तुम खड़ा हो जाओगे, अकुम में खड़े हो जाऊँगा, तो ये कहना चाहते हैं। तो वहतज्जु, ये जो उन्होंने कहा ना कि ये इज़्मा जो है यहाँ मता की जगह पर है। इज़्मा तकुम अकुम, यानी जब भी तुम खड़ा हो जाएगा मैं भी खड़ा हो जाऊँगा, ये कहना चाहते हैं। अब वहतज्जु, यानी वहतज्जु का मतलब अक्सर तौर पर एहतिजाज का मतलब यहाँ पर क्या है? इस्तिदलाल है। वहतज्जु यानी वस्तदल्लु, यूँ करें बिअन्नहा, वस्तदल्लु, ये इसके जो ज़मीर है, वहतज्जु की ज़मीर किसके तरफ है? हुम, यानी इब्न सर्राज, मुबर्रद और अबू अलील फ़ारसी ने एहतिजाज किया है, यानी इस्तिदलाल कायम किया है बिअन्नहा क़ब्ल दुख़ूल मा कानत इस्मन, ये इज़्मा जो है माँ के इज़ के दुख़ूल से पहले क्या थे? वो इज़ के दुख़ूल से पहले इस्म था, इस्म था। इज़्मा में इज़ के दुख़ूल से पहले इस्म था, यानी आप इसको दुख़ूल ना कहें, लाहिक़ कहें, क्योंकि वो पहले कुछ है, बाद में जो आए तो उसको लाहिक़ कहते हैं। मसलन आप पहले यहाँ पर मौजूद थे ना, मैं बाद में आया, तो ये नहीं कहेंगे मसलन मुझे दाखिल होना, बल्कि क्या कहते हैं? लाहिक़ होना, यानी आप पहले, बाद में लाहिक़ हुआ है। असल जो पहले बैठे वो असल होता है, बाद में आने वाला उसका क्या होता है? लाहिक़ा होता है। ये माना वही है, बात है कि मसला नहीं है, लेकिन इल्मी इस्तिलाह में जो है ये थोड़ा सा इश्तिबाह हो सकते हैं। इसलिए ये जो माँ जो है पहले क्या है? वो इस्म है। अब इज़ के लुहूक़ होने के बाद, दुख़ूल होने के बाद क्या है? हमें शक होता है। वो कहते हैं कि भाई अबू अलील फ़ारसी, मुबर्रद, इब्न सर्राज ये कहते हैं इज़्मा जो है इज़ के दुख़ूल से पहले क्या था? इस्म था। अभी इज़ के दाखिल होने के बाद हमें शक हो गया, तो अब क्या हुक्म है? तो यहाँ पर जो कहते हैं वल अस्लु अदम तग़यीर, तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर असल जो है अदम तग़यीर है, यानी यूँ कहना चाहते हैं पहले इज़्मा जो है माँ के इज़ के दुख़ूल होने से पहले क्या था? इस्म। अभी इज़ के दाखिल होने के बाद हमें शक होता है कि ये इस्म है या हर्फ है, तो फिर क्या हुक्म है? तो कहते हैं वल अस्लु अदम तग़यीर, असल जो अदम तग़यीर है, यानी वो इस्म ही है, हर्फ नहीं बना, मुतग़य्यर ना होना है। मसलन आप किसी चीज़ को देखें, आज मसलन आप मसलन ये मोबाइल आप लेकर आए, देखें, तो कल में मुझे शक होता है यही मोबाइल लेके आया नहीं आया, तो आपके हुक्म क्या होगा? भाई वही मोबाइल लेके आया होगा। ये आप यानी उसको तग़यीर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि असल जो है वही होता है जो पहले वाला है, लेकिन जो तग़यीर है उसके लिए दलील की ज़रूरत है। तो अभी माँ भी इसी तरह है। इज़्मा जो है माँ इज़ के दाखिल होने से पहले इस्म था, अभी हमें शक हो जाए कि इस्म के माँ के इज़ के दाखिल होने के बाद ये माँ इस्म में हर्फ का इस्म से हर्फ में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो आप क्या हुक्म लगाएंगे यहाँ पर? अदम तग़यीर। ये
ये कहना चाहते हैं। वल अस्लु, असल जो है अदम तग़यीर मिनल इस्मी इलल हर्फ, ये कहना चाहते हैं। यानी जैसे इस्तिसाब व उजीबा बिअन्न तग़यीर क़द तहक़्क़क़ क़त्अन, यहाँ पर ये भी जवाब दिया गया है बिअन्न तग़यीर, ये जो तग़यीर हुआ है माँ में इसके आने के बाद क़द तहक़्क़क़ क़त्अन साबित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी शक व शुबहा नहीं है, इसमें वाक़अन तग़यीर हुआ है। बिदलील, वो भाई आप कहते हैं कि यकीनन इसमें तग़यीर हुआ है इस माँ में, आप कैसे कह सकते हैं? दलील क्या है? तो कहते हैं बिदलील, इस दलील के साथ अन्नहा, ये जो इस्मा है कानत लिल माज़ी, पहले किसके लिए था? ज़माने माजी के लिए था। फसारत लिल मुस्तक़बल, इसके दाखिल होने के बाद ये माने मुस्तक़बल दे रहे हैं या माने माजी दे रहे हैं? माने मुस्तक़बल दे रहे हैं। फ़दल्ल अला अन्नहा, ये जो माने माजी से निकल कर माने मुस्तक़बल देना, ये दलालत कर रहे हैं कि अला अन्नहा नुज़अ मिन ज़ालिकल माना, अलबत्ता पहले वाला जो माने माजी है वो तो 100% उससे नज़ा किया गया, उससे ख़ारिज किया गया, उससे छीन लिया गया है, और दूसरा जो माना है वो उसके लिए क्या है? माने मुज़ारे जो कि मुस्तक़बिल है, वो उसके लिए क्या हो रहे हैं? साबित हो रहे हैं। अब लफ्ज़ी माना भी देख लें, वो शायद कोई ना समझे इसको। फ़दल्ला, दल्ला से मुराद क्या है? दलालत कर रहे हैं। अला अन्नहा, ये जो इज़्मा है, नुज़अ मिन्हा, उस इज़्मा से छीन लिया गया है। ज़ालिकल माना, कौन सा माना? माने माजी को। इज़ के आने के बाद जो उसका माने माजी है उसको क्या किया है? छीन लिया गया। अलबत्ता यकीनन उससे माने माजी को छीन लिया गया है, लेकिन माने मुस्तक़बल उसके लिए दिया है। अब यहाँ पर देखो, मता तक़ुम अक़ुम, इज़्मा तक़ुम अक़ुम, जब भी तुम खड़े हो जाएंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो अब ये तुम खड़े हो जाना मेरे खड़े होने पर यानी तब है जब आप खड़े हो जाएंगे। तो ये जो कहना है ये फ़ेल मुज़ारे है, पहले माने माजी दे रहा था, अब ये माने मुस्तक़बल दे रहा है। तो दलील है कि यहाँ पर तग़यीर तो हुआ है। तग़यीर व उजीब बिअन्न तग़यीर क़द तहक़्क़क़ साबित, क़त्अन तग़यीर साबित है, तहक़ीक़ हुआ है। चूँकि माने माजी से माने मुस्तक़बल में उसका कन्वर्ट होना है तर्जुमे का, तो माने माजी उस इज़्मा से निकाल दिया गया है, माने मुस्तक़बल को उसमें दिया गया है। व फ़ी हाज़ल जवाब नज़रुन, इस जवाब में क्या है? इश्काल है। ला यहतमिलहु हाज़ल मुख्तसर, इस मुख्तसर किताब में इसके अंदर यानी ये सारी बहूस करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, इसलिए ये मुतव्वल लंबी चौड़ी बहस करने वाली किताबों में क्या किया है? उसकी तरफ छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर बाइबारत दीगर ख़ारिज में सुने तो इज़्मा जो है इन तीनों के नज़दीक क्या है? इस्म है, ज़र्फ़ ज़मान है, जो कि माना इस्म है, और इज़्मा जो है इज़ के दुखूल से पहले इस्म था। अभी हमारे लिए शक हुआ कि ये इस्म से हर्फ की तरफ कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो आप कहेंगे असल अदम तग़यीर है। लेकिन और इस पर जो तग़यीर होने के बारे में जो है सबूत हमारे पास मौजूद है। सबूत इस तरह मौजूद है चूँकि वो पहले माने माजी दे रहा था, अब माने मुज़ारे दे रहा है, और माने माजी को उससे छीन लिया गया है। तो अब ये जो बाकी बहसें हैं वो बड़ी किताबों के लिए हवाला कर दिया मुसन्निफ़ ने, ठीक है। वो अम्मा महमा, ये पहली बात ख़त्म हो गई। महमा के बारे में नज़रिया ये है कि फ़ज़अमल जमहूर अन्नहा इस्मुन, जमहूर उलमाए नाहवीन का ये नज़रिया है कि ये महमा क्या है? इस्म। देखो यहाँ पहले वाली बात में एक बात क्लियर नहीं किया शायद, ये मुसन्निफ़ ने पहले कहा ना हमारे नज़दीक ये 4 हुरूफ ऐसे हम बयान करेंगे जिसमें इख्तिलाफ है कि हर्फ है या इस्म है। फिर मुसन्निफ़ ने इज़्मा को ले आया और उसके बारे में सेबे और गैर सेबे का नज़रिया बयान किया, लेकिन अपना नज़रिया यहाँ पे बयान नहीं किया, ठीक है, ये ज़हन रखें। अब आगे आते हैं महमा के बारे में फरमाते हैं जमहूर का नज़रिया ये है कि ये इस्म है। वो अम्मा महमा फ़ज़अमल जमहूर, जमहूर उलमा ने गुमान किया है
अन्नहा इस्मुन, ये क्या है? महमा इस्म है। बिदलील, अब दलील कहाँ से दे रहे? ये जमहूर उलमा क़ौलुहु ताला, उनके नज़दीक क़ौल ताला है, कुरान है। महमा तअतीना बिही मिन आयतिन, जब भी तुम कोई आयत लेकर आते हो, निशानी लेकर आते हो, तो यहाँ ये आयत उन्होंने महमा के इस्म होने पर दलालत करने के लिए इस्तेमाल किया। अब कैसे, वो अभी बयान कर रहे हैं। फलहाउ मिन बिही आइदतुन अलैहा, ये जो हा है बिही में, बिही के अंदर वमा महमा तातिना बिही है ना, ये जो बिही में जो हा है ये आइदतुन अलैहा, किसकी तरफ पलट रही है? महमा की तरफ, ये कहना चाहते हैं। फलहाउ, ये जो हा है बिही के अंदर, मिन बिही, फलहा मिन ये बयान कर रहा है, बिही कौन, यानी बिही के अंदर जो हा है ये आइदतुन, ये पलटने वाली है, पलट रही है, अलैहा, महमा की तरफ, ये दलील है उनके नज़दीक। अब कैसे? वज़मीर ला यऊद इल्ला अलल अस्मा, ज़मीर इस्म के अलावा किसी चीज़ पर पलटती ही नहीं है, तो यहाँ ज़मीर पलट रही है महमा पर, तो महमा क्या है फिर? इस्म, ये कहना चाहते हैं। यानी ज़मीर का किसी चीज़ पर पलटना ये दलील है कि ये क्या है? इस्म है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा है कि यहाँ महमा तातिना बिही में बिही की जो ज़मीर है वो महमा की तरफ है, तो महमा की तरफ पलटना ये दलील है कि यह महमा इस्म है, हरुफ नहीं है। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। वज़अम सुहैली, लेकिन यहाँ पे जो है ना, अगर आप किताब के हद से ख़ारिज होकर, ये मैं अभी ज़हन में मेरे आ रहा है ना, ये दिक्कत से नहवी किताबों का गौर से मुताला करें ना, तो बहुत ज़्यादा इश्काल हम भी कर सकते हैं। मस अभी यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? वज़मीर ला यऊद इल्ला अलल अस्मा, ज़मीर का इआदा मुमकिन नहीं है मगर किसकी तरफ? अस्मा की तरफ। तो ये इस्म की अलामत में से क्यों नहीं बयान किया? नहीं किया ना वहाँ पे। इस्म की अलामत में से जो बयान किया, इस्म युअरफ़ु बिही बिअत व तनवीन, ये बयान किया, ये भी बयान करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? यानी अगर ऐसा है, दलील इस तरह दे रहे हैं जैसे वो वाज़ेह है, तो वाज़ेह है तो फिर आपको वो इस्म की अलामत में से भी बयान करना चाहिए। ये सवालात है, यानी अगर आप इसको दिक्कत से पढ़ेंगे ना तो बहुत सवालात उठ सकते हैं। मुमकिन है किसी ने जवाब दिया हो या सवाल ही गलत हो, मुमकिन हम इस्तेमाल करें। ये सवाल करना इंसान के लिए फ़र्ज़ है इन चीज़ों में। आगे फरमाते हैं वज़अम सुहैली, सुहैली एक बहुत बड़े नाहवी आलिम है, वब्नु यसऊन, और इब्न यसऊन ने अन्नहा, उन्होंने ज़ाम किया है, अन्नहा ये महमा क्या है? हरफून, ये महमा जो है हर्फ है, इन दोनों ने ये गुमान किया है। वस्तदल्ला अला ज़ालिक, वस्तदल्ला की ज़मीर क्या है? यानी सुहैली और इब्न यसऊन ने इस्तदलाल कायम किया है अला ज़ालिक की महमा के हर्फ होने पर। किसको? बिक़ौल ज़ुहैर, ज़ुहैर शायर के कौल को उन्होंने बतौर दलील पेश किया है कि भाई हमारे नज़दीक ये महमा क्या है? हर्फ है। क्यों? चूँकि ज़ुहैर एक बहुत बड़े शायर है, उसके कौल में हमने देखा है कि महमा क्या है? हर्फ इस्तेमाल हुआ है, वो कहना चाहते हैं। व महमा, वो शेर ये बयान कर रहे हैं, व महमा तकुन इंद इम्रिइन मिन खलीक़तिन व इन खालहा तख़फ़ा अलन नासी तुअलमू। तो यहाँ पर उन्होंने ये महमा को क्या किया है? हर्फ इस्तेमाल किया है ज़ुहैर ने। अब इसकी तफसील आ रहे हैं, अभी यहाँ पर देखें। व तक़रीरुद दलील, ख़ारिज में बयान करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम पढ़ेंगे ना, फिर हम ख़ारिज में एक दफ़ा तक़रीर को शेर के हिसाब से बयान करेंगे, क्योंकि वो सारी बयान मौजूद है, तो फिर दोबारा बयान करते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। व तक़रीरुद दलील, तक़रीरुद दलील का मतलब दलील को साबित करना। दलील को कैसे साबित किया जाता है? तक़रीरुल बहस, बहस को साबित करना, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर तक़रीर का मतलब होता है किसी चीज़ को पुख्ता करना, मजबूत करना, या उसको ठोस बनाना, उसकी हैसियत को बढ़ाना, ये सब इस्तेमाल होता है अल्फाज तक़रीर का। ये उर्दू आलम से हट के तक़रीर। व तक़रीरुद दलील, दलील को कैसे मजबूत करें उसको बयान कर रहे हैं। अन्नहुमा, ये दोनों, अन्नहुमा अअरबा खलीक़तन,
अन्नहुमा की ज़मीर क्या है, व तक़रीर दलील अन्नहुमा अअरबा खलीक़तन। उन दोनों की दलील ये है इब्न यासून और सुहेली के नज़दीक कि ये अअरबा उन्होंने एराब दी है खलीक़तन को। खलीक़तुन है ना, या ऊपर खलीक़तुन आए, खलीक़तिन है, खलीक़तिन को क्या किया है, एराब दिए है। ये खलीक़तिन क्या है, इस्मन लितकुन, इस्म है किसके लिए, तकुन के लिए, जो कि अफ़ाल नाक़िसा है, उन्होंने इस तरह कहा है। यानी खलीक़तिन क्या है, इस्म है तकुन के लिए। और ये जो मिन क्या है, फिर कहते हैं वह मिन ज़ाइदतुन, मिन ज़ाइदा है, वो कोई अमल नहीं करता यहाँ पर, ये कहना चाहते। तो अगर ऐसा है, खलीक़तिन क्या है, इस्म है और मिन ज़ाइदा है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये निकलेगा कि फ़तअय्यन खुलूउल फ़िअल मिन अज़्ज़मीर, नतीजा ये निकलेगा कि फ़ेल क्या हो, ज़मीर से खाली हो। क्या आपने किसी अरबी कायदा दस्तूर के मुताबिक किसी अरबी ऐसे फ़ेल को देखा है जो ज़मीर से खाली हो? होता ही नहीं है भाई। ज़मीर का फ़ेल के साथ लाज़िम व मलज़ूम है, यानी जहाँ भी फ़ेल होगा वहाँ पर ज़मीर ज़रूर होते हैं। तो आपने अगर आप इसमें इस्म करार दे तकुन के लिए खलीक़तुन को, तो फिर उस सूरत में फ़ेल क्या हो जाएगा, ज़मीर से खाली होना लाजिम आता है। व कौनु महमा, तो फिर उस सूरत में महमा क्या होगा, ला महल्ल लहा, ला मौज़िअ लहा मिन अल-इराब, इराब में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो ला मौज़िअ लहा मिन अल-इराब वो हर्फ होते हैं, ठीक है, इसलिए। अब आगे फरमाते हैं इज़ ला यलीक़ु बिहा, यानी ला यलीक़ु बिहा सज़ावार नहीं है, बिहा महमा में, हा होना यहाँ पर, यानी आपके लिए सज़ावार नहीं है कि महमा को ला मौज़िअ लहा मिन अल-इराब कहना, यहाँ पर सही नहीं है। मुसन्निफ़ कहते हैं भाई इज़ ला यलीक़, ये सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, लियाक़त नहीं है। बिहा महमा के साथ हा होना यहाँ पर, इस महमा तकुन इंद इम्रिन मिन खलीक़तिन में ये सज़ावार नहीं है, हा होना यहाँ पर। लौ कान लहा महल्लुन इल्ला अन तकुन मुब्तदा, महमा को ला मौज़िअ लहा मिन अल-इराब करना सही नहीं है, चूँकि यहाँ पर अगर उसके लिए महल है तो महल क्या है, मुब्तदा होना है। महमा के लिए क्या होना है, मुब्तदा होना है। वल इब्तिदा होना मुताज़िरुन, वो दलील यूँ देते हैं, मुब्तदा होना महमा के लिए क्या है, मुताज़िर है। एक होता है मुताअस्सिर, एक होता है मुताअस्सिर। मुताअस्सिर का मतलब ये होता है कभी मुमकिन है, मसलन एक शख्स के बारे में हम कहते हैं ज़ैद आलिम बनेगा, एक दफ़ा हम कहते हैं ज़ैद का आलिम बनना मुताअस्सिर है, यानी मुश्किल से बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, उस पर ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं ज़ैद आलिम नहीं बनेगा, यानी मुताअस्सिरन बनेगा, आसानी से नहीं बनेगा। एक दफ़ा कहते हैं हम ज़ैद मुताअस्सिर है आलिम बनने के लिए, यानी बन ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, इसको बयान करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इज़ ला यलीक़ु बिहा, महमा में लियाक़त नहीं रखता, हा होना यहाँ पर यानी उसके लिए लियाक़त नहीं है, वो क्या बने, लौ का हा होना, यानी यहाँ तक एक जुमला क्लियर करें आप, इज़ ला यलीक़ु बिहा हा होना, यहाँ पर महमा के लिए लियाक़त नहीं है, सही नहीं है, मुनासिब नहीं है ला मौज़िअ लहा मिन अल-इराब का करार देना। क्यों, लौ कान लहा, हमने तो ला मौज़िअ लहा मिन अल-इराब कहा ना, अगर मौज़िअ इराब है तो फिर महमा में क्या है, लौ कान लहा, अगर महमा के लिए महल्लुन महल इराब है, यानी ला मौज़िअ लहा मिन अल-इराब ना हो, महल इराब हो, इल्ला अन तकुन मुब्तदा, तो यहाँ पर महमा के लिए क्या होना चाहिए, मुब्तदा होना चाहिए। वल इब्तिदा होना मुताज़िरुन, यहाँ पर मुब्तदा होना महमा के लिए क्या है, मुताज़िर है, यानी नामुमकिन है, बन ही नहीं सकता। क्यों, आप सवाल करते भाई कोई क्यों नहीं बन सकता, महमा के लिए मुब्तदा मुताज़िर क्यों है, फरमाते हैं लिआदमी राबितिन यरबितुल जुमलतल वाक़िअत क्या है, ख़बरन लहू, ख़बरन लहू, यहाँ खैरन लिखा हुआ है, गलत है, ये ख़बरन लहू है, ठीक है, कहना ये चाहते हैं चूँकि यहाँ पर महमा का मुब्तदा बनना मुताज़िर है, नामुमकिन है, चूँकि राबित मौजूद नहीं है, किसको, ऐसी राबित, ऐसा
कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है। जो महमा के बाद में आने वाले जो जुमला खबरिया है उसको उसके साथ महमा के साथ मिलाने के लिए कोई राबित यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्योंकि देखो, एक होता है फ़ेल, उसके अंदर ज़मीर होता है, वो हमेशा क्या होता है, मरफू मुब्तदा होते हैं। उसके बाद होता है कभी जुमला खबरिया बनता है। तो जुमला खबरिया के अंदर ऐसी ज़मीर का होना लाजिम है जो अपने माक़बुल की तरफ मुर्तबित कर सके। यहाँ पर महमा में मुब्तदा बनना मुताज़िर है और उस महमा के बाद आने वाला जो जुमला है उसकी ख़बर बनने की सलाहियत इसके अंदर मौजूद नहीं है, चूँकि इसके अंदर कोई ऐसा राब्ता, ऐसी ज़मीर मौजूद नहीं है कि जो अपने मुब्तदा के साथ उसके राब्ते को मिला सके। इसलिए यहाँ पर महमा मुब्तदा नहीं बन सकता, चूँकि बाद में आने वाले जुमले में ऐसी ज़मीर नहीं कि जो उसको मिला सके। ये कहना चाहते। व इज़ा सबता, बस जब ये आपके लिए साबित हो गया, अन्ना ला मौज़िअ लहा मिनल इराब, ये यहाँ पे लहू है ना, ये लहा होना चाहिए, ठीक है। ख़बरन लहू है, ये गलत है, ख़बरन लहा होना चाहिए, क्योंकि महमा क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, मुअन्नस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ हु गलत आया है, आप इसको तस्हीह करें। व इज़ा सबता, जब आपके लिए साबित हो गया कि महमा मुब्तदा बनेगा तो उसके बाद आने वाले जुमले में ऐसी ज़मीर हो जो उसको मुब्तदा से मिलाए, वो नहीं है, ला मौज़िअ लहा मिनल इराब, तो समझे कि महमा के लिए कोई मौज़ा इराब नहीं है। तअय्यन कौनुहा हरफन, इससे साबित होता है कि ये क्या है, हर्फ है। तो बाइबारत दीगर मुसन्निफ यहाँ पर खारिज में सुने, ये जो तत्बीक के बाद आपको आसानी हो जाएगी इसको समझने में। ये कहना चाहते हैं कि महमा क्या है, यहाँ पर इन दोनों के नज़दीक, ये सुहेली और इब्न यसऊन के नज़दीक ये क्या है, महमा हर्फ है। क्यों हर्फ है? चूँकि महमा जो है यहाँ पर कहना चाहते हैं महमा तकुन इंद इम्रिइन मिन खलीक़तिन, में खलीक़तुन जो है इस्म है तकुन के लिए, तकुन के लिए इस्म है, तो तकुन जो है के लिए अगर इस्म करार दे, मिन को ज़ायद करार दे, तो उस सूरत में फ़ेल जो है ज़मीर से खाली होना लाजिम आते हैं। तो इससे पता चला कि यहाँ पर जो है महमा के लिए मुब्तदा बनना भी मुश्किल है। क्यों? चूँकि जब ये मुब्तदा बनेगा तो ये जो इसके माबाद वाला, महमा के माबाद वाला मिन खलीक़तिन में ऐसी ज़मीर मौजूद नहीं है। मिन खलीक़तिन अभी उसके लिए इस्म बन गया ना, तो इसके बाद वाले जुमले में ऐसी ज़मीर मौजूद नहीं है कि जो खलीक़तिन को किसके साथ, महमा के साथ जुड़ा दे, मिला दे। जुमले में ऐसी ज़मीर होना चाहिए जो ख़बर के अंदर जो अगर ख़बर जो जुमला जो है ख़बर वाक़ई हो तो ऐसी ज़मीर होना चाहिए कि जो महमा के साथ मिला है। अब यहाँ इस महमा की ख़बर में ऐसी ज़मीर नहीं है कि जो महमा के साथ इसकी ख़बर होने को मिला है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, महमा ला मौज़िअ लहा मिनल इराब है। जब ला मौज़िअ लहा मिनल इराब हो गया तो साबित हो गया कि ये महमा क्या है, हर्फ है, इस्म नहीं है, ठीक है। ये महमा तकुन इंद इम्रिइन, जब भी कोई मेरे पास बंदा हो मिन खलीक़तिन मखलूक़ात में से, व इन ख़ालहा, अगर वो तर्जुमा उस तरह बनेगा, व इन ख़ालहा, अगर वो ख़याल करता है, तख़फ़ा अलन्नास, अपने दिल में जो चीज़ें हैं वो लोगों से छुपाना चाहते हैं, लेकिन तो अलाम, उसको पहचाना जाएगा। यानी वो उसके अपने ख़्याल में वो कह रहे हैं कि मैं छुपाऊँगा, लेकिन लोगों को उसके आसार, उसके चेहरे, उसके किरदार, उसके रफ्तार से ख़ुद बख़ुद पता चल जाता है कि उस क्या छुपा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है वो इसको बयान कर रहे हैं, फिर वो उसके मानी मतालिब जो है अरबी में देखा था, और भी बहुत सारे मतालिब मौजूद है इसमें। अब आप मुसन्निफ़ से पूछते हैं, भाई आपके नज़दीक ये महमा क्या है? व तहक़ीक़, मुसन्निफ़ ने तहक़ीक़ को बयान किया है, अपना नज़रिया। अन्ना इस्म तकुन मुस्ततिरुन, ये यहाँ पर शायर ने अभी इब्न यसऊन और सुहेली ने क्या कहा था, मिन खलीक़तिन में मिन खलीक़तिन, खलीक़तिन किसको करार दिया था, ये इसमें तकुन, इसमें मिन खलीक़तिन इसमें तकुन करार दिया था ना, लेकिन यहाँ पर कहते हैं खलीक़तिन जो है तकुन के इस्म नहीं है। देखो उन्होंने खलीक़तिन को ज़हन में रखिए, याद भी होना लाजिम है, चूँकि जब तक याद नहीं होंगे मतालिब नहीं समझेंगे। देखो खलीक़तिन को इब्न यसऊन और सुहेली ने क्या करार दिया था, तकुन के लिए इस्म करार दिया था,
और मिन को ज़ायद करार दिया। तो मुसन्निफ़ ने कहा, उन्होंने ये कहा कि जब ये इसमें तकुन करार देंगे तो फिर ये ज़मीर से फ़ेल का खाली होना लाज़िम आता है। हालांकि अरब कलाम में ऐसा नहीं है कि ज़मीर फ़ेल से खाली, फ़ेल जो है ज़मीर से खाली हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन मुसन्निफ़ के नज़दीक क्या है, इसमें तकुन क्या है, खलीक़तिन नहीं है, बल्कि क्या है, मुस्ततिर है। इसम तकुन मुस्ततिर है, कोई खलीक़तिन उसके लिए इसम नहीं बन सकता। वह मिन खलीक़तिन, ये जो मिन खलीक़तिन है ना, ये तफसीरुल लिमहमा, ये महमा के लिए क्या है, तफसीर है। तो क्या मतलब, यानी मिन खलीक़तिन उसके लिए ख़बर है। इसमें तकुन क्या है, तकुन अफ़ाल नाक़सा है ना। अफ़ाल नाक़सा क्या चाहते हैं, दो मफ़ूल चाहते हैं, एक को मुब्तदा बना के रफ़ा देंगे, दूसरे को मफ़ूल बना कर नस्ब देते हैं। अफ़ाल नाक़सा का काम ये है। तो अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं तकुन के अंदर जो हिया ज़मीर है वो क्या है, उसका इसम है। वमिन खलीक़तिन ये जो है तफसीरुल लिमहमा, महमा की तफसीर कर रहे हैं। महमा मिन खलीक़तिन ये है। कमा, अब आपने तो बेहतरीन मिसाल दी, मुसन्निफ़ ने एक लफ्ज़ों में जो है ना उनके जो 5-6 लाइन है उसको एक ही सत्र में क्लियर कर दिया। तो यहाँ से हम सवाल करते हैं मुसन्निफ़ को, भाई आप कैसे कह रहे हैं कि मसलन खलीक़तिन जो है ये उसके लिए जुमला है, मुफस्सरा है, किसके लिए, महमा के लिए, और तकुन के अंदर ज़मीर महज़ूफ़ है, कैसे कह सकते हैं। कहते हैं कमा अन्न मिन आयतिन, जैसे मिन आयतिन, कहाँ पर, तफसीरुल लिमा फ़ी क़ौलिही ताला मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिख़ैरिम मिनहा, वो आयत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, देखो मा नंसख़ मिन आयतिन, हम नसख़ नहीं करेंगे, मनसूख़ नहीं करेंगे किसी भी आयत को, ठीक है, ये इसका तर्जुमा है। मा नंसख़ मिन आयतिन, हम किसी भी आयत को मनसूख़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिन आयतिन है ये किसकी तफसीर है, माँ की, यानी मा नंसख़, हम नसख़ नहीं करेंगे। भाई आपको सवाल करते हैं किस चीज़ के आप नसख़ नहीं करेंगे, किस चीज़ को आप मनसूख़ नहीं करेंगे, सवाल करें तो कहते हैं मिन आयतिन, हम आयत में से किसी को मनसूख़ नहीं करेंगे। वही अहकाम खुदाबंदी बहुत सारे हैं, हमें पता नहीं है कि किस चीज़ को नसख़ कर रहे हैं, मनसूख़ कर रहे हैं। तो आप सवाल करते हैं भाई ए परवरदिगार आप हमें बताएं कि किस चीज़ को आप नसख़ करना चाहते हैं, मनसूख़ करना चाहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं मिन आयतिन, मेरी आयतों में से किसी आयत को हम मनसूख़ नहीं करेंगे। तो यहाँ मानंसख के लिए मिन आयतिन उसकी क्या है, तफसीर है। इस तरह है, यानी महमा मिन खलीक़तिन, महमा, ये महमा जो है इसम है, और खलीक़तिन मिन खलीक़तिन उसकी क्या है, तफसीर है, ठीक है, जुमला। तो महमा के अंदर जो है तकुन, महमा तकुन मिन खलीक़तिन में तकुन क्या है, इसके अंदर जो ज़मीर है वो उसका इसम बनेगा मुब्तदा, और मिन खलीक़तिन उसकी ख़बर बनेगा, जैसे ये आयत में है। वह महमा मुब्तदाउन, महमा मुब्तदा है। अब यहाँ इसमें आकर मुसन्निफ़ कह रहे हैं महमा मिन तकुन मिन खलीक़तिन, महमा तकुन इंद इम्रिइन मिन खलीक़तिन, उसमें महमा क्या है, मुब्तदा है, वल जुमलतु ख़बरुन, बाकी जो जुमला है महमा तकुन मिन खलीक़तिन उसके लिए क्या हो जाएंगे, ख़बर हो जाएगा। यानी जुमला जो है जुमला ख़बरिया आप कह सकते हैं उसको, मिन खलीक़तिन को, ठीक है। ये वो अम्मा, ये दो चीज़ें बयान हो गई ना, इज़्मा और महमा, जिसमें इख्तलाफ थे। तो मुसन्निफ़ के नज़दीक महमा क्या है, इसम है, महमा इसम है। वो अम्मा मा अल-मस्दरिया, मा उल-मस्दरिया नहीं, मल मस्दरिया, मा अल-मस्दरिया यूँ कहेंगे। माए मस्दरिया भी उन कलिमात में से है जिसमें इख्तलाफ है कि हर्फ है या इसम है। फ़हिया, ये माए मस्दरिया, अल्लती, वो मा है, तुस्बकु यानी तो अव्वलो, तुस्बक का मतलब होता है तावील लेना, ठीक है। मामा बादहा बिमस्दरिन, अपने माबाद के जो जुमला है उसके साथ तावील ब मस्दर लेना, बाद वाले जुमले से मिलकर, यानी अपने माबाद वाले जुमले से मिलकर तावील ब मस्दर लेना। बाइबारत दीगर माए मस्दरिया का काम क्या होता है, माँ आते हैं ना, उसके बाद जो फ़ेल होगा या जो भी चीज़ होगा उसके साथ मिल जाएंगे। वो मिलने के बाद वो पहले वाला माना नहीं देगा बल्कि माना मस्दरी देगा।
तो इसका मतलब होता है माउल मसदरिया। माल मसदरिया का मतलब ये होता है कि अपने माँ बाद आने वाले जुमले के साथ तुस्बक यानी तावील करके उसको माने मसदरी में चेंज करता है। मसलन ज़हाबा चला गया, ये उसका क्या है, फ़ेल माजी है। अगर इसको माना मसदरी में ले ले तो क्या हो जाएगा, ज़िहाब, उसका मसदर जो है ज़िहाब होगा, यानी चलना, चला जाना। ये मसलन ज़हबा यज़हबु, वो चले जाएंगे, यानी यज़हबु का मतलब क्या है, वो चले जाएंगे। अन तज़हबा, अन यज़हबा यानी उसका चला जाना। देखो अब ये अन ने अपने माबाद यज़हब के साथ मिलकर या तज़हब के साथ मिलकर क्या बना दिया, माना को बिल्कुल चेंज करके किस में दे दिया, मस्दर में दे दिया। ये इसको तुस्बक यानी तो अव्वल मा बादहा, अपने माबाद के साथ बिमसदरिन, मसदर के माना में तावील करेंगे। तुस्बक बिमसदरिन, ये यूँ कर सकते। नहू मिसाल के तौर पर, हाँ अभी आप इबारत पढ़े, वो अम्मा मा अल मसदरिया भाई है, माए मसदरिया क्या है, अल्लती वो माए मसदरिया है, तुस्बक जिसको तावील किया जाता है मा बादहा अपने बाद के साथ बिमसदरिन, मसदर में चेंज करता है, तावील करता है। नहू कौली ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान, वद्दू मा अनितुम, वद्दू मैं चाहता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। वद्दू वद मवद्दा से ना, मवद्दा वद यानी मोहब्बत रखना, मैं चाहता हूँ, मवद्दत रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ, माँ उस चीज़ को अनितुम जो तुम पर आए, यानी वो कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप पर मुसीबत आने को हम मोहब्बत रखते हैं, यानी आपको बला आना, मुसीबत आना हम चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो इसको माने मसदरी में लेंगे तो क्या होगा, मा अनितुम में वद्दू अनतकुम, यानी हमारी चाहत आपकी बुराई में है, यानी आपका बुरा होना हमारी चाहत है, ये कहना चाहते हैं। वक़ौल शायर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वद्दू अनतकुम में मा अनितुम है ना, माँ को छोड़कर उसको, माँ को अपने माँ बाप के साथ मिलाकर अनतकुम यानी इसको तावील ब मस्तर किया है। ठीक है, ये समझ आ गई। एक वक़ौल शायर, अब शायर का कौल भी यहाँ पर नकल करते हैं, वो क्या है, यसुर्रुल मरआ मा ज़हबल लयाली व काना ज़हाबुहुन्ना लहू ज़हाबा, मर्द का खुश होना रातों के चले जाने पर है, और रातों में वैसे भी आना है और चले जाना है, ये कहना चाहते हैं, ये उसका तर्जुमा है ज़ाहिरी। अब यहाँ पर जो है असल में यसुर्रुल मरआ ज़हाबुल लयाली, रात का चला जाना मर्द की खुशी के लिए बाइस बना है, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर यसुर्रुल मरआ, देखो यसुर्रुल मरआ मा ज़हाबुल लयाली, ये असल है, माँ मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर क्या कहते हैं, यसुर्रुल मरआ ज़हाबुल लयाली, ज़हाबुल लयाली, ज़हाबा फ़ेल माज़ी है, लेकिन इसको माँ आने के बाद माँ मसदरिया ने क्या किया, अपने माँ बाप के साथ शामिल होकर तावील व मसदर किया है माँ ज़हाबल लयाली, रातों का चला जाना उसकी खुशी का बाइस है, मर्द की खुशी का बाइस है। तो इस तरह तावील व मसदर लिया, समझ आ गई है। अब आगे इसी की तफसील बयान कर रहे हैं शायद। वक़द इख्तुलिफ़ फ़ीहा, इसमें इख्तिलाफ़ किया है, किस में, माए मसदरिया में इख्तिलाफ़ किया है। ठीक है, फ़ज़हब सेबुए चला गया है, इला अन्नहा हर्फ़ुन, उसने कहा है ये जो माँ है, ये माए मसदरी जो है हर्फ है। आगे फरमाते हैं ये हर्फ होना फ़कत नहीं है, बल्कि ये हर्फ है बिमंज़िलति अनिल मसदरिया, ये माँ जो है अन मसदरिया की जगह पर है। अन मसदरिया क्या है, हर्फ है, ये हर्फ है, अन मसदरिया की जगह पर है और ये हर्फ है, ये उसने ये कहा है। और वज़हब अल-अख़फ़शु व इब्न सर्राज इला अन्नहा इस्मुन, इन दोनों ने कहा है, अख़फ़श और इब्न सर्राज ने कहा है इला अन्नहा, ये जो माँ जो है इस्मुन, इस्म है बिमंज़िला अल्लज़ी की जगह पर है, यानी सेबुए ने कहा है कि यह हर्फ है, अन मसदरिया की जगह पर है,
अखफश और इब्न सर्राज ने कहा है कि ये अल्लज़ी की जगह पर है और अल्लज़ी क्या है, इस्म है। और अल्लज़ी कभी आक़िल के लिए आते हैं, कभी गैर आक़िल के लिए आते हैं। रखे या पढ़े, टाइम काफ़ी आ चुका है। वो टाइम काफ़ी लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।